to Android World Podcast. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस बिंद्रे है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस एंड्रॉयड वर्ल्ड के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज से हम इस पॉडकास्ट के सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम अपना काम कुछ हद तक नोकिया के सिम्बियन डिवाइसेस में कर सकते थे, पर जब से नोकिया ने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपिंग करना बंद कर दिया है, तब से हमें बहुत से प्रॉब्लम फेस करने लग रहे हैं। हमारे पास दूसरे सोल्यूशन तो ज़रूर है, पर उस सोल्यूशन में, उस ऑप्शन में बहुत से खामियां हैं। बोले तो खामियां ऐसे नहीं बोल सकते, परंतु देख लीजिए, अभी सिम्बियन मोबाइल में कीपैड होता था, तो अभी के जो बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम के मोबाइल्स हैं उसमें कीपैड मोस्टली आती नहीं है, तो हमें टच स्क्रीन से काम चलाना पड़ता है। परंतु आज भी बहुत से ऐसे ब्लाइंड है जो टच स्क्रीन मोबाइल में शिफ्ट होने के लिए बहुत सोचते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, ये टच स्क्रीन हमें कैसे हम चला पाएंगे। ऐसे और इस तरीके के बहुत से प्रश्न ब्लाइंड के मन में आते हैं, तो हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप सभी को उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सिम्बियन के अलावा बहुत से ऑप्शन वैसे तो हैं, जैसे कि आईफोन है एप्पल का, जो बहुत ही एक्सेसिबल है, परंतु वो बहुत ही महंगे फ़ोन आते हैं। एक्सेसिबिलिटी भी उतनी है उसकी, परंतु महंगे होने के कारण हम वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इंडिया में। उसके बाद ब्लैकबेरी के फ़ोन में कुछ स्क्रीन रीडर, बेसिक स्क्रीन रीडर दिया गया है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फायरफॉक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया है, तो उसमें भी फायरफॉक्स कंपनी ने हमें कुछ बेसिक यूज़ के लिए स्क्रीन रीडर दिया है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ फ़ोन में नरेटर हमें प्रोवाइड किया है, वो भी, उससे भी हमारा बहुत सा काम होता है। परंतु हम आज बात करेंगे वो है गूगल कंपनी का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों जो ओपन सोर्स है, फ्री मिलता है, फ्रीली अवेलेबल होता है, काफ़ी एक्सेसिबल है, और हम उसके मोबाइल के जो प्राइस रहते हैं वो भी हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इसी विषय में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी हम देखेंगे कि टॉकबैक को ऑन कैसे करना है, और टॉकबैक में ऑन करने के बाद उसको नेविगेट करने के अलग अलग प्रकार किस तरीके के हैं, तो वो आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के लिए मैं आज यूज़ कर रहा हूँ मोटोरोला का मोटो जी फर्स्ट जनरेशन। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अभी है लॉलीपॉप 5.0.2, और टॉकबैक का वर्जन है दोस्तों 4.1.0, और इसमें वॉइस के लिए मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ गूगल TTS। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। हम पहले देखेंगे कि टॉकबैक ऑन कैसे करना है। दोस्तों, जब हम पहली बार नया मोबाइल लेते हैं या किसी का मोबाइल चेक करने के लिए लेते हैं, तब उसमें टॉकबैक मोस्टली डिवाइसेस में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप प्ले स्टोर से वो जाके आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर में सिर्फ गूगल टॉकबैक लिखना है तो वो आपको मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं कि कहाँ से जाके हमें ऑन करना है। हमें जाना है दोस्तों ऐप्स में, जो होम स्क्रीन पे होता है, उसके अंदर सेटिंग है। सेटिंग के अंदर हमें एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, और जब हम एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाते हैं तब वहाँ पे ही पहला ऑप्शन या दूसरा तीसरा ऑप्शन होता है टॉकबैक। वहाँ पे टॉकबैक ऑफ होता है,
उसके अंदर हमें जाना है और राइट साइड में ऊपर की तरफ ऑन ऑफ का एक स्विच होता है। तो उस ऑफ बटन के ऊपर आपको सिर्फ टैप करना है और वो एक कंफर्मेशन पूछेगा, वहाँ पे सिर्फ आपको ओके करना है। इतना ही करने के बाद आपको उसमें जो डिफ़ॉल्ट TTS इंस्टॉल होगा वो आपको मिल जाएगा। इसमें भी मोस्टली डिवाइसेस में गूगल का जो डिफ़ॉल्ट TTS है वो होता है, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच। अगर ये नहीं है तो उसमें और एक हो सकता है कि इको TTS, एक और एक TTS है जो बहुत ही पुराना है और ये कुछ मोबाइल में हो सकता है। तो एक बार ओके करने के बाद आपको अगर गूगल TTS आपके मोबाइल में डिफ़ॉल्टली इंस्टॉल है तो इस तरीके की आपको साउंड मिलेगी। 4:30 PM। ये गूगल का TTS है। तो एक बार ऑन करने के बाद हमें नेविगेट कैसे करना है अभी ये हम देखते हैं। दोस्तों, नेविगेट करने के लिए हमें बहुत ही इजी है। इसमें आगे की लाइन पे जाने के लिए या अगले आइकॉन पे जाने के लिए हमें स्वाइप राइट या स्वाइप डाउन करना है और पिछले लाइन पे या ऊपर की लाइन पे जाने के लिए हमें स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप अप हम कर सकते हैं। अभी ये स्वाइप क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ये किस तरह करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। स्वाइप करना मतलब हमें एक उंगली हमें स्क्रीन पे रखनी है। आप सेंटर में या सेंटर के थोड़े से ऊपर की तरफ रख सकते हो और वो रखने के बाद हमें अपनी उंगली नीचे की तरफ ढकेलना है। ढकलते टाइम ये याद रखना है कि हमें ज़्यादा देर उसमें लगाना नहीं है, थोड़ा सा जल्दी हमें वो स्वाइप करना है। इस तरीके से हम स्वाइप डाउन करने से मतलब सेंटर में उंगली रखने के बाद नीचे की तरफ ढकेलेंगे तो स्वाइप डाउन होगा, या उसी तरह से बीच में उंगली रखी हम अगर बाएं साइड में ढकेलेंगे तो वो स्वाइप राइट होता है। तो इसी तरीके से बाकी के भी दो स्वाइप हैं, मेथड वही है। हमें उंगली रखना है स्क्रीन पे और लेफ्ट की तरफ ढकेलना है या उंगली रखे हमें ऊपर की तरफ ढकेलना है। दोस्तों, ये बात हो गई स्वाइप करने की। मैं अभी फिंगर से कैसे हम सर्च कर सकते हैं, कैसे हम फिंगर से नेविगेट करके हम कैसे ढूंढ सकते हैं ये हम देखेंगे। मैं इसके लिए ऐप्स में जाता हूँ जहाँ पे हमारे सभी ऐप्स अवेलेबल होते हैं, इंस्टॉल किए हुए ऐप्स होते हैं। तो ये ऐप्स ओपन हो चुका है और इसके बाद मैं ऊपर की दाएं तरफ मैं उंगली रख रहा हूँ। दाएं तरफ ही क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हम जब भी कुछ लिखते हैं या पढ़ते हैं तब लेफ्ट से राइट साइड में हम लिखते हैं या पढ़ते हैं। तो इसमें भी वही है, पहला आइकॉन लेफ्ट में होगा और लेफ्ट से हमें राइट जाना है। ओके, तो मैं अभी ऊपर की तरफ रख रहा हूँ। +919764862873 changed the subject to me 8/side Naxal strike again in Chhattisgarh set 17 vehicles ablaze in Kanker ANI screen filter enabled 48.7% 1 phone 4 bars edge 2 phone 4 bars battery 64% 440। ये जो अभी इसने इंफॉर्मेशन दी है ये नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन है। नोटिफिकेशन में जो भी है उसकी इंफॉर्मेशन इसने दी है जो कि स्क्रीन के टॉप एरिया में रहता है ऊपर की तरफ। तो इसके नीचे अभी मैं उंगली रख रहा हूँ एक स्टेप नीचे। +919764 at voice allowed reader। ये मेरा पहला आइकॉन है जो कि लेफ्ट साइड में है। मैं अभी इसी लाइन में राइट साइड में जा रहा हूँ। 9 apps accessible editor demo access node। अभी ये जो आइकॉन है ये मेरे उस लाइन में आखिरी का आइकॉन है। तो इसके बाद हमें नीचे की लाइन में आना है। नीचे की लाइन में आने के लिए दो तरीके हैं, एक तो इसी आइकॉन के नीचे हम आ सकते हैं या फिर जो पहला आइकॉन था लेफ्ट साइड में हमने पहला आइकॉन सुना था वहां पे जाके उसके नीचे हम फिर से आ सकते हैं। तो मैं अभी पहले आइकॉन पर जा रहा हूँ। ये मेरा पहला आइकॉन था। Double tap to select, double tap and hold to long press। इसके नीचे मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में। Alert। ये फिर double tap to select, double tap and hold to long press। फिर इस लाइन में आने के बाद हमें फिर से राइट साइड में हम जा सकते हैं। All news, AndroZip, ASR, Auto TTS, Assistant,
Assist. Blind Droid Wallet. Camera. Call Announcer. Camera. Contacts. Clock. Chrome. CamFind. तो ये जो आइकॉन थे ये पहले पेज Back पे button. इतने ही थे। इसके नीचे मुझे मिला है Back button. बैक बटन, Home होम button. बटन और Overview button. ओवरव्यू बटन जो कि रिसेंट ऐप्स होता है। तो ये इतने ही मेरे पहले पेज पे थे। अभी मुझे, हालांकि मेरे मोबाइल में और ऐप्स इंस्टॉल है और वो हमें नेक्स्ट पेज पे दिखाई देता है। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हमें 2 उंगलियां लेनी है अपनी और 2 उंगलियां से हमें वो ऐप्स का पन्ना पलटना है। उंगली के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए और वो 2 उंगलियां हमें स्क्रीन पे रखने के बाद राइट टू लेफ्ट लेके जानी है। मैं अभी वही कर रहा हूँ। मैं 2 फिंगर्स अपनी रख रहा हूँ। 9 apps. Downloads. Apps page 2 of 4. वो साउंड भी दिया उसने जब मैं मूव कर रहा था राइट टू लेफ्ट, और जब पेज पलट गया तो उसने बोला एप्स पेज 2 ऑफ 4, और पेज पे जो पहला आइकॉन है डाउनलोड आइकॉन है मेरे इसमें, तो वो भी उसने अनाउंस किया। इस तरीके से हम आगे पीछे जा सकते हैं, नेक्स्ट पेज या प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं। अभी मेरे इसमें 4 पेजेस हैं तो मैं और एक बार इसको कर रहा हूँ। राइट टू लेफ्ट में 2 फिंगर्स में गैप रख रहा हूँ और मैं वो राइट टू लेफ्ट लेके जा रहा हूँ। Drop location monitor. Apps page 3 of 4. एप्स पेज 3 ऑफ 4 और एक बार। Map migrate. Settings. Apps page 4 of 4. अभी हम 4थे पेज पे आ चुके हैं। अभी मुझे जाना है फिर से 3रे पेज पे, मतलब पिछले पेज पे मुझे जाना है। तो हमने अभी जो किया है राइट टू लेफ्ट किया है, वो हमें सिर्फ लेफ्ट टू राइट करना है। तो मैं वो कर रहा हूँ। Location monitor. Apps page 3 of 4. Downloads. Apps page 2 of 4. At voice aloud reader. Apps page 1 of 4. एप्स पेज 1 ऑफ 4। इस तरीके से हम आगे पीछे हम जा सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे या प्रीवियस पेज पे आ सकते हैं। ये बात हो गई पेज चेंज करने की। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों लिस्ट में नेविगेट कैसे करना है। मैं अभी उसके लिए अपनी जो सेटिंग है सिस्टम सेटिंग उसमें जा रहा हूँ। Act download. Location monitor. Set. Translate. Settings. ये सेटिंग है, इसके अंदर जाता हूँ। Settings. यहाँ पे अभी लिस्ट है, लिस्ट में हमें नेविगेट करना है। ये लिस्ट होने के कारण हमें ऊपर उंगली रख के ऊपर से नीचे आना है। तो मैं लेफ्ट की तरफ उंगली रख रहा हूँ मेरी। Settings. ये सेटिंग जिसमें हम आए हैं वो अनाउंस किया है उसने। इसके नीचे आता हूँ। Wireless and networks. वायरलेस एंड नेटवर्क, ये हेडिंग है। अब अगर जो बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है उसका, तो उसके ऊपर ध्यान दे तो उसके ऊपर से हमें पता चल सकता है कि हम हेडिंग पे है या किसी ऐसे ऑप्शन पे है जहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। तो मैं नीचे आता हूँ। Wi-Fi. वाईफाई, Double Bluetooth. ब्लूटूथ, SIM cards. सिम कार्ड, Data usage. डेटा यूसेज, More. मोर, Device. डिवाइस। अभी ये फिर से हेडिंग आया है, Home. ये होम। Double tap to select. Back button. अभी ये होम के नीचे Double tap to select. Double tap and hold to long press. बैक बटन मुझे बोल रहा है, मतलब ये जो इस स्क्रीन पे होम ऑप्शन ये आखिरी है, पर इसके नीचे भी कुछ ऑप्शन और है। तो इसके लिए हमें ये स्क्रीन ऊपर की तरफ लेके जाके आगे के जो ऑप्शन है वो हमें स्क्रीन पे लाना है। तो उसके लिए हमें 2 उंगलियां फिर से रखनी है वी शेप में और नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है। इसमें ये याद रखना है कि जो नीचे जो बैक हो या रिसेंट या ओवरव्यू बटन होता है उसके ऊपर हमारी उंगली आनी नहीं चाहिए। उसके ऊपर जो मेन स्क्रीन है उसके एरिया में हमें वो 2 उंगली रखनी है। मैं अभी रख रहा हूँ। Wi-Fi. Bluetooth. ये Home. ऊपर जा रहा हूँ मैं, साउंड भी आ रहा है। ऊपर की तरफ छोड़ देता हूँ नोटिफिकेशन के थोड़े नीचे तक और देखते हैं अभी आगे।
मैं फिर से लेफ्ट साइड से ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ। Home, display, ये home, होम ऑप्शन था उसमें लास्ट में, तो इसके नीचे अभी देखते हैं display, डिस्प्ले, sound and notification, साउंड एंड नोटिफिकेशन, storage, स्टोरेज, battery, apps, users, personal, पर्सनल। back button, ये फिर से पर्सनल लास्ट ऑप्शन आ गया, तो मैं फिर से 2 उंगलियों से नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। personal, location, security, accounts, language and input, Motorola privacy, backup and reset, Motorola ID, date and time, accessibility, printing, about phone, अबाउट फोन, यह ऑप्शन उस लिस्ट में सेटिंग में आखिरी का ऑप्शन है, अबाउट फोन। अभी यहाँ से हमें फिर से ऊपर जाना है, तो तरीका वही है, सिर्फ 2 उंगलियों से ऊपर से हमें नीचे की तरफ लेके आना है। जब नीचे से ऊपर लेके जाने के समय मैंने आपको बोला था कि जो नीचे बैक होम और ओवरव्यू या रिसेंट ऐप्स बटन है, उसके ऊपर उंगली अपनी नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से ऊपर जो स्क्रीन के टॉप पे जो नोटिफिकेशन एरिया है, वहां पे भी अपनी उंगली नहीं होनी चाहिए। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे उसको, तो वहां पे भी हमें जो मेन स्क्रीन है उस पे रख के फिर नीचे की तरफ लाना है। इस तरह से आप नहीं करेंगे तो वो मेथड वहां पे यूज नहीं हो सकता है। तो मैं अभी 2 उंगलियां रख रहा हूँ और ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। ये देखिए साउंड भी आ रहा है। date and time, system, Motorola backup and पहले reset, जो साउंड आ रहा था वो नीचे से ऊपर की तरफ टोन बढ़ती जा रही थी। अभी जो टोन आ रहा है जो ऊपर से नीचे की तरफ कम होती जा रही है। Motorola account, secure, location, personal, apps, battery, store, sound, display, home, more, data, SIM cards, Bluetooth, Wi-Fi, wireless and network, तो इस तरीके से हम ये लिस्ट हमने नेविगेट किया है। दोस्तों, ये इसमें किसी भी ऑप्शन के या आइकॉन के अंदर हमें जाना है तो हमें उस पर डबल टैप करना है। ये सेटिंग आप चेंज कर सकते हो, डबल टैप से सिंगल टैप कर सकते हो, या आपको अगर चेंज करना है तो आप टॉकबैक सेटिंग में जाके वहां से आप ये चेंज कर सकते हो। डबल टैप एंड होल्ड ये ऑप्शन, ये उस आइकॉन या उस लाइन के या कुछ मान लो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके एक्स्ट्रा ऑप्शन लाने के लिए ये डबल टैप एंड होल्ड करना है हमें। जैसे हम डबल टैप करते हैं, डबल टैप यानी एक बार टैप करना है फिर से दूसरी बार टैप करना है और अपनी उंगली उठानी है। पर डबल टैप एंड होल्ड में इस तरीके से होता है कि जब हम पहली बार टैप करके उंगली उठाते हैं तो हमें फिर से एक बार उंगली रखनी है, टैप करना है, पर दूसरी बार टैप करने के बाद हमें वो उंगली उठानी नहीं है। वहाँ पे कुछ सेकंड तक, 2 या 3 सेकंड तक हमें वो उंगली वहाँ पे ही रखनी है। तो ये होता है डबल टैप एंड होल्ड। तो ये इसका एग्जांपल मैं अभी आपको अपने जो मोबाइल में मैसेजिंग ऐप होता है वहाँ पे जो मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज आते हैं, उसमें जाके आपको देता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ मैसेजिंग ऐप में। messaging, messaging, TDFACEBK2, DDAIRNWS7, PM leaves for Germany, don't comment on rape victims can, ये मैसेज है, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। messaging, PM leaves for Germany, PM leaves for Germany, don't, ये मैसेज है, टेक्स्ट मैसेज। मैं इसके ऊपर अभी डबल टैप करके होल्ड कर रहा हूँ, देखते क्या आता है। alert message options, पहली बात तो फोन वाइब्रेट हुआ है मेरा, एक छोटा सा वाइब्रेट इंडिकेटर मुझे आया। उसके बाद उसने बोला अलर्ट मैसेज ऑप्शन, और वो करने के बाद स्क्रीन पे हमें कुछ ऑप्शन आए हैं जो हम स्वाइप करके भी देख सकते हैं या फिर उंगली घुमा के भी देख सकते हैं। मैं अभी स्वाइप डाउन कर रहा हूँ ऑप्शन देखने के लिए। message options, मैसेज ऑप्शन, copy text, कॉपी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट मैसेज कॉपी करने के लिए। forward, फॉरवर्ड है, इसमें lock, लॉक है, view details, व्यू डिटेल्स है, delete, डिलीट है। message इतने ही options, ऑप्शन इसमें है।
तो इस तरीके से उसके बारे में जो आइकॉन होगा या टेक्स्ट होगा तो उसके बारे में ज़्यादा ऑप्शन आने के लिए डबल टैप एंड होल्ड का ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये अभी हमने देखा कि टॉकबैक के ज़रिए मोबाइल कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, ये अभी हमने देखा है। अभी हम फिर से एक बार आते हैं टॉकबैक ऑन ऑफ की तरफ। दोस्तों अब मान लीजिए हम मोबाइल अपना यूज़ कर रहे हैं और किसी कारण हमें अपना टॉकबैक ऑफ करना पड़ा है। वो ऑफ करने के बाद जब हम ऑन करने जाएंगे तब उस समय हमें किसी साइटेड की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हमें फर्स्ट टाइम जब हम मोबाइल चालू करते हैं तभी ज़रूरत होती है, पर उसके बाद हम अपना टॉकबैक खुद ऑन ऑफ कर सकते हैं। वो कैसे करना है ये अभी मैं बताता हूँ। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें एक ऑप्शन ऑन करना पड़ता है जो कि सिस्टम सेटिंग के अंदर एक्सेसिबिलिटी में होता है और उसका नाम भी एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट होता है। वहाँ पे जाने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट ऑफ ऐसे बोलेगा क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। तो अभी मैं वहाँ पे जाता हूँ और वो ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। Settings. Settings. Set. App. Backup. About. Accessibility. Accessibility. Services. Off. Sys. Magnification. ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है इसलिए मैं 2 फिंगर से नीचे से ऊपर की तरफ उसको लेके गया हूँ। High contrast. Auto rotate script. Speak passwords. Accessibility shortcut on. ये एक्सेसिबिलिटी Double tap to शॉर्टकट select. अभी यहाँ पे मुझे ऑन बता रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको ऑन किया है। इसके ऊपर अब मैं डबल टैप करना है। Accessibility shortcut. When this feature is turned on, you can quickly enable accessibility features in 2 steps. Step 1, press and hold the power button until you hear a sound or feel a vibration. Step 2, touch and hold 2 fingers until you hear audio confirmation. If the device has multiple users, using this shortcut on the lock screen temporarily enables accessibility until the device is unlocked. ये उसने कुछ जानकारी दी है जो कि स्क्रीन पे अवेलेबल है और इसमें उसने ये बातें बताई है कि ये ऑन करने के बाद उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। इसके अंदर एक बार आने के बाद हमें ऊपर की तरफ राइट साइड में वो ऑन ऑफ करने का स्विच है वो मिलता है। मैं वहाँ पे जाता हूँ अभी। Search. On. Switch. ये ऑन स्विच, Double tap to toggle. यहाँ पे आपने डबल टैप किया तो ऑफ से ऑन हो जाएगा और मैंने अभी किया तो मेरा ऑफ हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ऑन है। तो मैं इसके ऊपर अभी कुछ नहीं करता हूँ, आपको यहाँ पे डबल टैप करना है। तो ये करने के बाद मैं अभी टॉकबैक मेरा ऑफ करने जा रहा हूँ जो कि एक्सेसिबिलिटी के अंदर है। Talkback on. ये टॉकबैक ऑन, इसके अंदर जा रहा हूँ। Talkback. When talk. ये टॉकबैक के अंदर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं ऑफ करने का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। On switch. ये ऑन स्विच Double tap to जो toggle. कि मैंने पहले ही बताया कि ऊपर की राइट साइड की तरफ होता है, तो इसके ऊपर हमें डबल टैप करना है। On. Alert stop talkback. Touching OK will stop talkback. Cancel. OK. ये इसने बताया कि ओके करने से आपका टॉकबैक स्टॉप हो जाएगा। तो अभी मैं इसको ओके करता हूँ। OK button. डबल टैप। अभी ओके करने के बाद मेरा फ़ोन जो साइटेड लोगों का फ़ोन होता है उस मोड में मेरा फ़ोन अभी है। मैं कितना भी स्क्रीन पे उंगली घुमाऊंगा तो कुछ भी साउंड का फीडबैक मुझे नहीं आएगा। मैं इसका उंगली घुमा रहा हूँ मेरा, पर मुझे कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रही। तो अभी ये टॉकबैक मेरा पूरी तरह से ऑफ हो चुका है। अभी मान लो मुझे फिर से टॉकबैक ऑन करना है तो इसके लिए हमें अपना जो पावर बटन होता है वो 2 या 3 सेकंड तक दबाए रखना है। मैं अभी वो पावर की दबाता हूँ। पावर की दबाने के बाद अपना फ़ोन थोड़ा सा वाइब्रेट होता है और वाइब्रेट होने के बाद हमें अपनी 2 उंगलियां स्क्रीन पे रखनी है। दोनों उंगलियों में थोड़ा सा गैप होना ज़रूरी है, यानी कि वी शेप में हमें रखना है और दोनों उंगलियां एक ही समय पर स्क्रीन पे रखनी है।
स्क्रीन पे रखने के समय ये ध्यान देना है कि जो ऊपर की तरफ और नोटिफिकेशन एरिया है वहाँ पे नहीं रखना है, और नीचे जो बैक होम और जो बाकी के बटन्स होते हैं वहाँ पे भी हमें नहीं रखना है। तो ये एरिया, दोनों एरिया छोड़ के हमें जो बीच में का एरिया है वहाँ पे हम कहाँ पे भी वो 2 उंगलियां हमारी रख सकते हैं। तो मैं अभी 2 उंगलियां रख रहा हूँ। Keep holding down 2 fingers to enable accessibility. Accessibility enabled. तो ये जानकारी उसने दी कि फोल्डिंग डाउन 2 फिंगर्स टू इनेबल एक्सेसिबिलिटी एंड, और थोड़ी देर बाद उसने एक साउंड दिया और साउंड के साथ साथ उसने ये भी बोला कि एक्सेसिबिलिटी हैज इनेबल। तो ये फीडबैक उसने दिया। अभी इसके बाद मैं अपनी स्क्रीन पे उंगली घुमाऊंगा या स्वाइप करूंगा तो वो फीडबैक देने लगेगा। Talkback settings on double when talkback is on your device. तो अभी ये इसका मुझे साउंड फीडबैक आ रहा है। जब हम 2 फिंगर्स रखते हैं स्क्रीन पे, तब अगर कोई भी गलती हो जाए, अपने से अपनी उंगली उठ जाए या हिल जाए, तो हमें फिर से उंगली उठा के हमें फिर से पावर की दबानी है और फिर से वो 2 उंगलियां रखनी है। तो ये बात हो गई परमानेंटली टॉकबैक ऑफ करने की। दोस्तों, हमारे एंड्रॉयड के मोबाइल में हमें टेम्पररी टॉकबैक ऑफ करने का भी ऑप्शन दिया गया है। वो ऑप्शन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या है और उसको कैसे एक्सेस करना है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके जेस्चर वाला पॉडकास्ट आप डाउनलोड करके सुन सकते हो। मैं अभी टॉकबैक टेम्पररी ऑफ करने के लिए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन कर रहा हूँ, और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करने के लिए स्वाइप डाउन एंड राइट करना है हमें। Touch the screen and explore in a circle to find an item, then lift to select. तो ये करने के बाद मैं अभी उंगली रख रहा हूँ स्क्रीन के बीच में और ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ उंगली को। Read from pause feedback. ये पॉज फीडबैक है। इसके ऊपर जाने के बाद अपनी उंगलियां हमें उठा लेनी है, और उठा लेने के बाद कुछ जानकारी वो देता है, वो अभी हम सुन लेंगे। मैं उंगली उठा रहा हूँ। Alert suspend talkback. Are you sure you want to suspend talkback? While talkback is suspended, your device will not provide feedback and Explore by Touch will be disabled. You can resume talkback from the notifications shader by returning to the lock screen. Always show this warning. Cancel. Okay. ये कुछ जानकारी उसने दी है, तो मैं अभी यहाँ पे स्वाइप कर रहा हूँ। Suspend talkback. स्वाइप डाउन किया है मैंने। Are you sure? You can resume. Checked. Always show this warning checkbox. यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, ऑलवेज शो दिस वार्निंग। ये इसके लिए है, ये आपने अनचेक किया तो ये जो डायलॉग बॉक्स है ये फिर से अगली बार आपको नहीं दिखाएगा, ये डायरेक्टली आपका टॉकबैक ऑफ कर देगा। तो ये आपको अगर ऑफ करना है तो आप अनचेक कर सकते हो या फिर चेक रख सकते हो। तो ये करने के बाद हमें ओके पे जाके डबल टैप करना है। ओके बटन। मैं ओके पे आया, डबल टैप कर रहा हूँ। ये अभी टॉकबैक टेम्पररी ऑफ हो चुका है। अभी ये फ़ोन मेरा उसी मोड पे आ चुका है जो कि साइटेड लोगों का फ़ोन होता है, पर ये टेम्पररी टॉकबैक ऑफ हुआ है। टॉकबैक टेम्पररी ऑफ करने के बाद ऑन करने के लिए 3 मेथड है, जो कि आप वो टॉकबैक सेटिंग के अंदर जाके उसे चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्टली वो होता है स्क्रीन लॉक करने के बाद टॉकबैक ऑन हो जाए, ऐसा ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन होता है नोटिफिकेशन के द्वारा, नोटिफिकेशन में वो ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे जाके उसके ऊपर टैप करने के बाद वो आपका टॉकबैक शुरू हो जाएगा। और एक ऑप्शन होता है, तो इस तरीके से आप उसमें से तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। मेरी एडवाइस आपको यही रहेंगी कि जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट है स्क्रीन लॉक का, स्क्रीन लॉक करके अनलॉक करने के बाद टॉकबैक ऑन हो जाए, यही ऑप्शन आप रखिए। ये ऑप्शन रख के हम ज़्यादा आसानी से टॉकबैक को फिर से ऑन कर सकते हैं। तो अभी टॉकबैक ऑन करने के लिए मैं अभी सिर्फ मेरा स्क्रीन लॉक कर रहा हूँ, पावर की दबाता हूँ।
ये मैंने पावर की दबाया और स्क्रीन लॉक हो चुकी है। अभी मैं स्क्रीन फिर से अनलॉक कर रहा हूँ। मैं एक बार पावर की दबाता हूँ और 2 फिंगर से डाउन टू अप कर रहा हूँ मेरा स्क्रीन अनलॉक करने के लिए। Device unlocked. Talk back. ओके, तो ये साउंड फीडबैक फिर से मुझे मिल रहा है। मैं अनलॉक करने के लिए 2 फिंगर्स का उपयोग इसलिए मैंने किया क्योंकि मैं लॉलीपॉप यूज़ कर रहा हूँ और आप लॉलीपॉप के पहले के यूज़र हो किटकैट या उसके पहले के, तो आपको स्वाइप राइट करना है एक उंगली से। तो इस तरीके से हम ये टेम्पररी टॉकबैक ऑफ कर सकते हैं और उसको ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज के पॉडकास्ट में हमने देखा कि टॉकबैक ऑन ऑफ कैसे करना है और उसके जो नेविगेशन के अलग अलग प्रकार हैं ये हमने देखे हैं। इसके फीडबैक के लिए आप हमारी वेबसाइट पे हमें फीडबैक दे सकते हो और इस पॉडकास्ट के बारे में अगर और कुछ सवाल हो तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है tsbendre@gmail.com tsbendre@gmail.com। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो जानकारी आपसे शेयर की है वो आपको समझ में आई होंगी और इसके ज़रिए आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करने की ज़रूर सोच रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं यहीं पे रुकता हूँ। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में कुछ और जानकारी लेके। If you like this podcast, like this video, share with other people, and don't forget to subscribe this channel. If you have any suggestion, please do share in comment section, or you can send mail us on following email ID: world.team@gmail.com. For download accessible apps, games, article, podcast and discussion about Android, visit Android World website, myaworld.net. That is myaworld.net. Visit and subscribe Android World for VI channel on YouTube. Our motive to make blind people smarter by using smartphones.